गुज़श्ता 2 दिनों से डाइची के एटमी बिजली घर में होने वाले 2 हाइड्रोजन धमाकों में प्लांट के कई कारकुनों के जख्मी होने और 150 से ज़ायद अफराद में ताबकारी के असरात की तस्दीक हो चुकी है। जौहरी माहिरीन इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। हमें इस वक्त रिएक्टर के बहरान का नहीं, न्यूक्लियर सिस्टम के बहरान का सामना है। जापानी हुकूमत का इसरार है कि ताबकारी की सतह अभी खतरनाक हद को नहीं पहुंची, लेकिन तमाम जौहरी माहिरीन इससे मुत्तफिक नहीं और बाज़ का कहना है कि दुनिया को चेरनोबिल के हादसे से कई गुना बड़े एटमी बहरान का सामना है। बिल्कुल ये मुमकिन है और ऐसा कई रिएक्टर साइट्स पर हो सकता है। पेंटागन के हुक्काम के मुताबिक फुकुशिमा के मुतासरा जौहरी प्लांट के 60 मील के इलाके से हेलीकॉप्टर्स की मदद से जमा किए गए ताबकारी के नमूनों में सीसियम 137 और आयोडाइन 121 की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिससे संगीन माहौलियाती मसाइल का खदशा है। कहा यह जा रहा है कि फुकुशिमा के एटमी प्लांट के अंदर एटमी मादे की हिफाजती दीवार महफूज है, लेकिन जापानी माहिरीन बिजली के बगैर ट्रकों और पंप्स की मदद से समंदर का पानी प्लांट के गर्म रॉड्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जूं वो समंदर का पानी डालते हैं वो तह की तरफ बहता जाता है। रिएक्टर के अंदर इंतहाई गर्म हिस्से को ठंडा करने की ये इंतहाई कोशिश है। इससे रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। जैसे एक कार बेकाबू हो जाए और आप ब्रेक और बैकअप सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहें और वो काम ना करे तो रेडिएटर गर्म हो जाता है और गैस टैंक को आग लग जाती है। इस दौरान एक तीसरे रिएक्टर के भी इंतहाई गर्म हो जाने के बायस वहां मेल्टडाउन या एटमी मादे के पिघलाव का खदशा बढ़ गया है, लेकिन तमाम माहिरीन सूरत हाल से इतने परेशान नहीं। रिएक्टर का हिफाजती ढांचा बेहद मजबूत होता है। जापान में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका में है। ये चेरनोबिल के एटमी रिएक्टर जैसा नहीं है जिसका कोई हिफाजती ढांचा था ही नहीं। इसलिए जब रिएक्टर फटा तो ताबकारी के असरात तमाम यूरोप तक फैले थे। जापान और अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में एटमी रिएक्टर्स की हिफाजत के बारे में बहस हो रही है। अमेरिका में जापान की तर्ज के 23 एटमी रिएक्टर्स जबकि कुल 104 एटमी रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल युकिया अमानो ने कहा है कि मुतासरा रिएक्टर्स बंद कर दिए गए हैं, इसलिए किसी चेन रिएक्शन का खदशा नहीं है। There were some hydrogen explosions. This is not a nuclear reaction, but a chemical. हाइड्रोजन के कुछ धमाके हुए हैं, लेकिन ये कोई एटमी रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक कीमियाई अमल है। बावजूद इन धमाकों के रिएक्टर का बुनियादी और हिफाजती ढांचा, जिसे किसी बड़ी ताबकारी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, अपनी जगह कायम है और ताबकारी का इखराज बहुत महदूद है। As a result, the release of radioactivity is limited. आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने यकीन दहानी कराई है कि एटमी रिएक्टर्स के हवाले से तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएंगी, लेकिन माहिरीन का कहना है कि जापान में ज़लज़ले से होने वाली तबाही के नुकसानात का मुकम्मल अंदाज़ा उसी वक्त हो सकेगा जब जापान के एटमी रिएक्टर्स को पहुंचने वाले नुकसान के माहौलियाती असरात का हतमी तखमीना सामने आएगा। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।